हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का डीके क्लासेस वाईटी में स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन आप लोगों को सीबीटी एग्जाम यानी जो आईटीआई क्लास के लड़के हैं उनको उनके लिए बेहतर साबित होगा। मेन प्रोजेक्ट आपका जो भी है इसमें क्वेश्चन का सेम आप लोगों का सीबीटी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे सब क्वेश्चन और टॉपिक पढ़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब करिए। जो लोग हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वो फॉलो करें और शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आप लोग का कि पहला 4 क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का सीबीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। न्यूट्रॉन का आवेश होता है। साथियों, हमने इसके पहले बता चुके हैं कि न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ और क्वेश्चन और आंसर निकल के आएगा आप लोगों का। साथियों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन का आवेश होता है। इसका 4 ऑप्शन है साथियों, धनात्मक, ऋणात्मक, आवेशहीन और भिन्नात्मक। धनात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है, आवेशहीन क्या होता है, भिन्नात्मक क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन का आवेश होता है। साथियों, जो आप लोग पढ़े हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो साथियों एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, परमाणु का नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ मूव करता है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है माइनस में होता है 1.6 मीटर पर मिनट 90 कूलम। क्लियर। जो प्रोटॉन होता है साथियों 1.6 मीटर पर माइनस 90 कूलम होता है और जो न्यूट्रॉन होता है क्या होता है साथियों, आवेशहीन होता है। साथियों ध्यान दीजिएगा, जो धनात्मक होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन होता है। जो ऋणात्मक होता है साथियों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है हमारा क्या होता है, आवेशहीन होता है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन पूछा है साथियों कि न्यूट्रॉन को आवेश होता है, तो अपना आवेश क्या होता है, धनात्मक किस पर होता है आपका, प्रोटॉन वाला। आप प्रोटॉन का आवेश आपको पता है, ये भी क्लियर हो जाएगा एग्जाम के लिए, बेहतर साबित होगा। ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन वाला होता है और एक इलेक्ट्रॉन में आपका कितना होता है साथियों, माइनस 1.6 मीटर पर माइनस 90 कूलम। और जो न्यूट्रॉन होता है साथियों क्या होगा हमारा, आवेशहीन। तो आपका जो आंसर सही होगा सी नंबर, क्या होगा, आवेशहीन। न्यूट्रॉन का आवेश होता है, क्या होता है साथियों, आवेशहीन। धनात्मक ऋणात्मक कैसे होता है ये चीज क्लियर आप लोगों को बता दिए साथियों। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन साथियों दिया है कि वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो साथियों एक चीज ध्यान दीजिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन से, होल से, आयन से, न्यूट्रॉन है। 4 ऑप्शन दिया है। न्यूट्रॉन तो आवेशहीन होता है, होल से आपको होता है पॉजिटिव और नेगेटिव कैरियर के लिए है। मुक्त इलेक्ट्रॉन साथियों एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। जो अधिकांश धातुएं होती है उनके अंतिम कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधिकांश जो धातुएं होती है उनके अंतिम कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं साथियों, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्लियर। साथियों ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो साथियों पहला ऑप्शन मुक्त इलेक्ट्रॉन है, होल से, आयन है और न्यूट्रॉन है। तो साथियों मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसके बारे में आपको अभी बताएं। एक बार आप समझ लीजिए कि जो साथियों मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है कि अधिकांश धातुओं के अंतिम जो कक्षा होते हैं उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं साथियों, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ठोस विद्युत तार में धारा के प्रवाह में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के काम क्या होता है, ठोस धातु के विद्युत तार में धारा के प्रवाह होता है। किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। और आपका क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों कि वैद्युत अपघट्य में क्या पूछा है साथियों, वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह, जबकि ठोस धातु के तार में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है साथियों, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। और ये क्वेश्चन आपका क्या है कि वैद्युत अपघट्य में धारा के प्रवाह। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका जो आंसर होगा आयन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है साथियों, आयन के द्वारा। समझ लीजिए, वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है साथियों, आयन के द्वारा। मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है, होल सबका जो होता है जब हम साथियों पढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर,
आधा चालक उसमें बताएंगे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी करने में आपको ये मिलेगा पी टाइप एन टाइप का, ठीक है। न्यूट्रॉन आपको बताई दे कि अवेसिन होता है। तो साथियों मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ठोस धातु के तार में विद्युत धारा में जो प्रवाह होता है किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। और वैद्युत अपघट्ट में धारा का जो प्रवाह होता है साथियों किसके कारण होता है, आयन के द्वारा होता है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोगों का 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा और आप लोगों को आसानी से समझ में भी आ गया होगा। साथियों हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कूलाम के नियम के अनुसार 2 आवेश के बीच लगने वाला बल। देखियो साथियों यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आप लोग को सेम इसी टाइप के आएगा सीबीटी एग्जाम में। सब प्रोसेस क्वेश्चन दिया रहेगा और 4 ऑप्शन दिया रहेगा। आप लोग रिवाइज करिए, मेहनत करिए, जो भी आप लोग को नहीं आ रहा है उसको आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आप उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कराऊंगा। तो साथियों चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है कि कूलाम के नियम के अनुसार 2 आवेश के बीच लगने वाला बल। साथियों इसके पहले हम बताए थे फिजिक्स में आप लोगों का कूलाम के नियम। कूलाम के नियम साथियों हमने बताया था कि एक प्रोपोर्शनल क्या होता है Q1 Q2 r स्क्वायर। और ये हमने यहाँ पर आप लोग को सीधे कराए थे कि एक बराबर क्या होता है साथियों K Q1 Q2 क्या होता है r स्क्वायर। और जब K हटेगा तो साथियों क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 क्या होता है साथियों r स्क्वायर। क्लियर। एक बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r स्क्वायर। साथियों इसकी वैल्यू भी आपको हम बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू साथियों होता है 9/10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। साथियों ध्यान दीजिएगा केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है इसमें कई चीजें हम बता रहे हैं, आप लोगों को यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आपके लिए मत देखिए जो भी मैं इसमें समझा रहा हूँ उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथियों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होता है साथियों, तो याद रखिएगा 9/10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है साथियों। तो क्वेश्चन है पहला ये आप लोग का थर्ड नंबर की कूलाम के नियम के अनुसार 2 आवेश के बीच लगने वाला बल क्या है। साथियों दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये भी सही है। साथियों आपने बताए थे कूलाम के नियम में 2 आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल का क्या होता है, समानुपाती होता है। साथियों दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें कि 2 आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती होता है। जब आपका साथियों यहाँ पर Q1 हो जाएगा और ये Q2 हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है r, वर्ग के बीच क्या होता है दूरी के बीच समानुपाती होता है। क्लियर। सी नंबर निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट पर निर्भर करता है, ये भी सही है साथियों। अभी देखिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको बता दिए और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होता है साथियों 8.85 क्या होता है -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो साथियों ये भी सही है। और चौथा आपका दिया है साथियों उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी का मतलब होता है साथियों कि जो तीनों आपका ऊपर में क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन का यानी जो ऑप्शन दिया है A B C ये तीनों सही है। तो इस तरह से इसमें आप जो लगाएंगे साथियों ध्यान दीजिएगा ये आप लोग का D नंबर क्वेश्चन का आंसर ये D नंबर आपका सही होगा उपरोक्त सभी। साथियों क्वेश्चन को आसानी से आप पढ़िए, आराम से पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़िए जब तक आपको समझ में आए। हमने बता दिया साथियों कि दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये भी सही है। दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती होता है साथियों, ये भी आपका सही है। तो सही है लेकिन आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए, जबकि ये भी दिया है और चौथा में दिया है साथियों क्या उपरोक्त सभी, मतलब ये आपका तीनों सही है। तो साथियों यहाँ से आपका तीसरा क्वेश्चन तैयार हो गया। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9/10⁹ बता दिया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके साथ बता दी है साथियों। तो 2 यहाँ से तैयार हो गए, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए, इसमें भी आपको 2-3 बताए थे। क्लियर हो गया साथियों। अब चलते हैं हम यहाँ पर 4 नंबर। साथियों विद्युत धारा एक राशि है, विद्युत धारा एक राशि है, चौथा क्वेश्चन आपका। और राशि में आपका राशि 2 प्रकार का होता है, एक अदिश होता है, एक सदिश राशि होती है, ठीक है ना। इसमें देखिए दिया है 4 ऑप्शन में कि विद्युत धारा एक राशि है, पहला सदिश राशि, दूसरा अदिश राशि, कहा नहीं जा सकता, मतलब ये क्या होगा क्या नहीं। क्लियर। चौथा कभी सदिश कभी अदिश। साथियों ध्यान दीजिए अदिश सदिश के बारे में हम बता चुके हैं आप लोग के, क्लियर है साथियों, समझ लीजिए अदिश का मतलब क्या होता है और सदिश का मतलब क्या होता है। साथियों जो अदिश होता है ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है केवल परिमाण होता है साथियों,
और जो सदिश होता है साथियों वो क्या होता है, परिमाण के साथ साथ क्या होगा साथियों, दिशा। परिमाण और दिशा सदिश होता है, अदिश केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो साथियों जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि। अदिश राशि कौन कौन होता है इसमें भी समझ लीजिए। आपको बताया ये अदिश राशि जो साथियों होता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योतिवता, पदार्थ की मात्रा, ये आपकी क्या होती है, अदिश राशि होती है। सदिश राशियों में क्या होती है, वेग, संवेग, आवेग, त्वरण, बल, ये सब क्या होते हैं साथियों, सदिश राशि होती है। अब रही बात, क्या आप कहेंगे कि विद्युत धारा में दिशा होता है क्योंकि जो करंट आती है इधर से, तो नहीं साथियों, आप लोग इंटर में भी पढ़े होंगे कि ये बीजगणित योग के नियम का पालन नहीं करता है। जो आपकी विद्युत धारा है बीजगणित योग के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, इस तरह से ये आपका जो ऑप्शन होगा ये बी नंबर, यानी अदिश राशि। विद्युत धारा एक राशि है, कौन सी राशि है साथियों, अदिश राशि है। कौन सी राशि है साथियों, अदिश राशि। अदिश राशि में आपको बता दिया ना कि कौन कौन होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योतिवता, पदार्थ की मात्रा, ये तमाम आपको मिलेगा, ठीक है। सदिश में आपको बता दिया कि परिमाण और दिशा दोनों होता है, वेग, संवेग, आवेग, बल, त्वरण, ये सब क्या है साथियों, सदिश राशि में आप कहेंगे। तो इसमें आपका विद्युत धारा क्या है, आपकी अदिश राशि है। क्या है राशि, आपकी अदिश राशि। तो साथियों देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। साथियों मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन आसानी से आप लोग का ये समझ में आ गया है। हर क्वेश्चन में हम डिस्कशन किए हैं और हर डिस्कशन में आप लोग को 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मिला है। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगा और आप लोग मेहनत करिए, ऐसे ही क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते रहिए ताकि आपको सीबीटी एग्जाम में बेहतर लाभदायक मिलेगा साथियों। धन्यवाद।